हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी है यहाँ पे, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन का मतलब आपको पता है, गार्ड का मतलब सुरक्षा कर्मचारी, और कोस्ट दोस्तों हम उसको कहते हैं तट को। जहाँ पे समुद्र चालू होता है तो उससे पहले की जो ज़मीन होती है ना, जो ज़मीन खत्म हो रही होती है, उसी को हम कोस्ट बोल देते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने क्या किया, रेस्क्यूज, बचाया। ठीक है, क्या किसको बचाया, 10 स्ट्रैंडेड फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब मछुआरे, स्ट्रैंडेड का मतलब फंसे हुए, जो कि फंस गए हों किसी चीज़ में, मतलब किसी मुसीबत में। 10 यानी कि 10, बताइए। तो 10 मछुआरे जो कि फंसे हुए थे, कहाँ पर, एट सी यानी कि समुद्र में फंसे हुए थे, उनको इन्होंने बचाया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, बहुत अच्छा चैनल आपके लिए रहेगा। और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। देखिए फिर लिखा है ICGS आयुष। तो ये जो ICGS आयुष है, ठीक है, ये जो जो भी है, तो इसने क्या किया, रेस्क्यू, यानी कि इसने रेस्क्यूड का मतलब इसने बचाया है फिशिंग बोट को। फिशिंग बोट गणपति परूमल। तो ये गणपति परूमल जो है इस फिशिंग बोट का नाम है। ठीक है, ये जो मछली वाली जो ये बोट होती है दोस्तों, इसका ये नाम है गणपति परूमल। इसको आयुष, ये जो ICGS आयुष है, इसने बचाया है। दैट, अब दैट किसके लिए आया है, इस बोट के लिए। तो यानी कि वो बोट जो कि, दैट का मतलब आप कह सकते हैं जो कि, ठीक है, हैड बीन ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट का मतलब होता है दोस्तों ऐसे ही बहते चले जाना, अपने आप ही, मतलब बहते चले जाना, इसको हम ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। तो जो कि हैड बीन ड्रिफ्टिंग यानी कि जो कि ड्रिफ्ट कर रही थी, अपने आप ही बह जा रही थी, सिंस September 1 यानी कि 1 सितंबर से। फिर देखिए लिखा है आ सरफेस एंड एयर कोऑर्डिनेटेड सर्च। सर्च का मतलब तलाश, सरफेस मतलब यहाँ पे मतलब है, सरफेस का मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ, और ज़मीन या पानी से जुड़ा हुआ। एंड एयर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एयर का मतलब है जो हवा से जुड़ा हुआ। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब कि कह सकते हैं तालमेल में। तो ये कहा जा रहा है कि एक सरफेस यानी कि जो पानी से या ज़मीन से जुड़ा हुआ, और जो हवा से जुड़ा हुआ जो तलाश थी, इसलिए लिखा है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि दोनों थे इसमें, इस तलाश, ये जो तलाश हो रही थी, हवा से भी हो रही थी और पानी से भी हो रही थी, मतलब ज़मीन से। इसलिए यहाँ पर लगाया गया है कोऑर्डिनेटेड, कि दोनों चीज़ें इसमें शामिल थी, दोनों का इसमें तालमेल था। ठीक है, तो फिर लिखा है बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स। और ये किसके द्वारा किया जा रहा था, इंडिया की जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं उसके द्वारा, यानी कि जो वो जहाज है उसके द्वारा। एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब वही जो प्लेन वगैरह होते हैं उसके द्वारा। लोकेटेड द बोट। तो ये जो सर्च है, जो तलाश है, इसने क्या किया, लोकेटेड द बोट, यानी कि इसने बोट को ढूंढ लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए अब लिखा है यहाँ पे, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आयुष। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप है जिसका नाम है आयुष, उसने क्या किया, रेस्क्यूड किया। ठीक है, ये रेस्क्यूड का मतलब बचाया। डिस्ट्रेस्ड फिशिंग बोट, यानी कि जो वही मछली वाली जो बोट होती है दोस्तों। डिस्ट्रेस का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं जो जो मुसीबत में थी। ठीक है, वैसे तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशानी होना, दुख होना। तो यहाँ पे यही मतलब है कि जो मुसीबत में थी। IFB गणपति परूमल इस बोट का नाम है। अलॉन्ग विद का मतलब है कि साथ में और कौन था, 10 क्रू मेंबर। क्रू मतलब दोस्तों जो नाव वगैरह में होते हैं ना, उसी को, जो मतलब जो उसमें जा रहे होते हैं, उसी को हम क्रू बोल देते हैं। तो उसमें 10 क्रू मेंबर थे, यानी कि सदस्य थे, वो भी थे साथ में। अबाउट 83 माइल्स ईस्ट ऑफ विशाखापट्टनम कोस्ट, यानी कि विशाखापट्टनम की जो कोस्ट है उससे लगभग 83 माइल्स दूर, इसलिए लिखा है कि, और ईस्ट की तरफ, इसलिए लिखा है अबाउट 83 माइल्स ईस्ट ऑफ विशाखापट्टनम कोस्ट ऑन वेंसडे, और ये वेंसडे को हुआ। ठीक है, तो अभी तो ये जानकारी दी कि क्या हुआ इसमें। देखिए फिर लिखा है फिशिंग बोट गणपति परूमल, जो कि फिशिंग बोट है जिसका नाम है गणपति परूमल। मंजू माठा भी कहते होंगे इसे। तो इसने क्या किया, उसने वेंचर किया। वेंचर का मतलब होता है दोस्तों कहीं जाना। ठीक है, कहीं ऐसी जगह जाना जो मतलब जो रिस्क से भरी हुई है, जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आप जा रहे हैं तब भी। तो ये गई वेंच फॉर फिशिंग, यानी कि फिशिंग के लिए ये वेंचर्ड करी, मतलब गई फिशिंग के लिए, फ्रॉम कासीमेदू हार्बर। कासीमेदू हार्बर है दोस्तों, वहाँ से ये गई, जगह होगी ये चेन्नई में, लिखा है ना चेन्नई आगे। ऑन अगस्त 24 यानी कि 24 अगस्त को ये गई थी वहाँ से फिशिंग के लिए। देखिए फिर लिखा है
द बोट, जो बोट है उसने क्या किया, सफ़र्ड, उसने सफ़र किया। क्या सफ़र का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ से जूझ जाना, तो ये सफ़र करी मशीनरी ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब कि कह सकते हैं खराबी, मशीनरी का मतलब मशीन से जुड़ी हुई, तो मशीन से जुड़ी हुई जो खराबी थी वो इसमें हुई, इसलिए लिखा है सफ़र्ड। एंड सम टेक्निकल स्नैग, और कुछ टेक्निकल स्नैग भी थे। स्नैग का मतलब होता है कि मतलब आप कह सकते हैं प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी, ठीक है, तो कुछ डिफ़िकल्टी भी थी इस टेक्निकल। एंड कंटिन्यूड, और जारी रही, मतलब जारी करा, ये जो बोट थी ये जारी रही क्या करते हुए, ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट करते हुए, मतलब ड्रिफ्ट करती ही रही, ऐसी बहती चली गई। एंड फिर लिखा है सिंस सेप्टेम्बर 1, यानी कि 1 सितंबर से ड्रिफ्ट कर ही रही थी, मतलब इसका कंट्रोल नहीं था इस पर। देखिए फिर लिखा है आ सरफेस एंड एयर कोऑर्डिनेट सर्च। सर्च का मतलब तलाश, कैसी तलाश, जिसमें सरफेस यानी कि ज़मीन से भी था, हमने मदद ली थी, और एयर यानी कि प्लेन से भी ली थी, इसलिए लिखा है कोऑर्डिनेटेड। तो इसमें दोनों चीज़ें शामिल थी, इसलिए कोऑर्डिनेटेड लिखा है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब यही होता है तालमेल में होना। किसके द्वारा, बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स, यानी कि जो इंडिया की जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं उनके द्वारा ये सर्च की गई थी। एंड एयरक्राफ्ट, और जो एयरक्राफ्ट है उनके द्वारा, जो, और इसने क्या किया, इस ये जो तलाश थी इसने क्या किया, लोकेटेड। लोकेटेड का मतलब यही होता है दोस्तों किसी का ठिकाना ढूंढ लेना कि कहाँ है, तो इसने ढूंढ लिया द बोट, कि भाई जो बोट का ठिकाना था, और कितना था, अबाउट 83 माइल्स फ्रॉम विशाखापट्टनम कोस्ट, यानी कि विशाखापट्टनम की जो कोस्ट है उससे लगभग इतनी दूर थी ये 80, अबाउट का मतलब होता है लगभग, 83 माइल्स मतलब इतनी माइल्स दूर थी। देखिए फिर लिखा है MRCC चेन्नई, तो जो MRCC चेन्नई की है दोस्तों, इसने क्या किया, रिक्वेस्टेड, इसने रिक्वेस्ट की, विनती करी द नियर बाय मर्चेंट वेसल, किससे, तो जो नियर बाय का मतलब जो पास में ही जो मर्चेंट वेसल था, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ठीक है, वेसल का मतलब होता है, यहाँ पर वेसल का मतलब है जहाज हुई, शिप वगैरह, इसको ही वेसल कह देते हैं, ठीक है, नाव वगैरह को। तो एक मतलब व्यापारी की एक नाव वगैरह थी, उससे इन्हें रिक्वेस्ट करी। MV जगराधा, तो इस MV जगराधा इसका नाम है, मर्चेंट वेसल का ये जो नाव है, क्या करने के लिए, टू मॉनिटर, कि भैया आप मॉनिटर करें, मॉनिटर का मतलब नज़र रखना, तो नज़र रखने के लिए किसकी, द बोट, यानी कि वही जो नाव है उसको नज़र रखने के लिए, टिल द अराइवल, कब तक, तो वो बताएगा टिल की भाई नज़र रखें तब तक, कब तक, टिल बताता है वो, तो टिल द अराइवल, अराइवल का मतलब पहुंचना, ऑफ द कोस्ट गार्ड शिप, यानी कि जब तक कोस्ट गार्ड शिप नहीं पहुंच जाती तब तक आप इस पर नज़र रखें, इस बात की रिक्वेस्ट करी MRCC चेन्नई ने, ठीक है, किससे करी थी, मर्चेंट वेसल से। देखिए फिर लिखा है लॉजिस्टिक मेडिकल एड, एड का मतलब दोस्तों सहायता, हेल्प, मेडिकल का मतलब वही कि नाम है दवाइयों से जुड़ा हुआ, ठीक है, मतलब वही हॉस्पिटल वगैरह वो सब। और लॉजिस्टिक का मतलब यही हो गया कि लॉजिस्टिक तो वैसे पूरे उस सिस्टम को कह देते हैं या उस मैनेजमेंट को कह देते हैं कि किसी चीज़ को कहीं से कहीं ले जाना, तो इसकी हेल्प। अब देखें क्या लिखा है इसमें, कोस्ट गार्ड शिप, जो कोस्ट गार्ड शिप है आयुष जिसका नाम है, इसने क्या किया, अराइव, वो पहुंच गई एट द लोकेशन, लोकेशन मतलब वही जगह जहाँ पर वो फंसी हुई थी वहाँ पहुंच गई, इन द अर्ली आवर्स ऑफ September 6, यानी कि 6 सितंबर के अर्ली आवर्स में। अर्ली आवर्स का मतलब होता है दोस्तों सुबह सुबह, मतलब जब सूरज भी नहीं निकला होता ना, अंधेरे वाला समय होता है तब, 6 सितंबर को ये पहुँच गई। एंड प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड की, प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराई, नेसेसरी लॉजिस्टिक एंड मेडिकल असिस्टेंट, असिस्टेंस का भी मतलब दोस्तों मदद ही होता है, तो जो मेडिकल से जुड़ी थी, जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी थी, वो मदद इसे दी। एंड टोड, और क्या किया इसने, टोड किया, टोड का मतलब होता है दोस्तों किसी को फंसाकर या किसी को बांध, किसी मतलब एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को बांध कर कहीं ले जाना या जहाज को ले जाना, इसको हम टोड कह देते हैं। उसको भी टोड कह देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग गलत पार्किंग कर देते हैं, तो फिर एक कार आती है पुलिस की, वो उसे फंसाती है और ले जाती है अपने जहाँ भी ले जाना होता है, तो उसको भी टोड अवे कहते हैं, कि टोड अवे कर दिया कार ने, मतलब कि वो फंसा के ले गई। यहाँ पे टोड का मतलब यही है कि जहाज में जहाज अटकाया और फिर उसे खींच कर ले गया रस्सी वगैरह से, जैसे यहाँ दिखा भी दिए रखा है, देखिए एक जहाज ये है और ये रस्सी जा रही है ये पतली सी और इसे खींच रही है, तो इसी को टोड कहते हैं कि टो करना। तो इसने टोड किया द बोट, इसको जैसा कि इसमें दिखाया है, टू द नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब सबसे नज़दीक पोर्ट, जो पोर्ट था वहाँ पे, इन बंदरगाह भी जैसे बोलते हैं, इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में जो सबसे पास में जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, वहाँ पे ले गई। देखिए फिर लिखा था बोट, यानी कि जो बोट है, जो नाव है, अलॉन्ग विद क्रू, क्रू के साथ, मतलब जो उसमें लोग थे उसके साथ, वर फाइनली हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब सौंप देना, फाइनली का मतलब आखिरकार, तो आखिरकार इसको सौंप दिया गया, वर हैंडेड ओवर यानी कि इसको आखिरकार सौंप दिया गया फाइनली, सेफली सुरक्षा के साथ, टू फिशरीज डिपार्टमेंट, जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उसको,
एट विशाखापट्टनम, यानी कि जो फिशरीज डिपार्टमेंट है ये कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। ठीक है, विशाखापट्टनम में है। ऑन थर्सडे को ये किया गया कि भाई सौंप दी गई नाव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की यहीं खत्म होती है वीडियो। अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।